हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं तो फ्रेंड्स खुश नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे घर में गोतिया से ज़मीन विवाद के लिए टेंशन चल रहा है। इसी के कारण मैं अच्छे अच्छे वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, यूट्यूब पर आप लोग के सामने नहीं पेश कर पा रही हूँ। मेरा मजबूरी समझिएगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपना से जितना भी दूर रहे। दोस्त दोस्त ही धोखा देता है, अपना ही धोखा देता है, दुश्मन नहीं। दुश्मन से तो आप हमेशा सतर्क रहते हैं, हमेशा जानते हैं कि दोस्त आ रहा है, उसके सामने कुछ बात नहीं कहना है दुश्मन से। और दोस्त से जिसको अपना समझ कर के हर बात कहेंगे, हर बात शेयर करेंगे, उसी ने धोखा देता है। इसी तरह मेरे साथ हुआ है, मेरे घर वाले के साथ हुआ है। जिसने गोतिया को अपना समझा, अपना समझ कर मैं घर में बैठाया, एक थाली में खाना खाया, उसी ने गद्दारी किया। साथ में खाया और सिर्फ दारू पिला करके मेरा पूरा ज़मीन हड़प लिया, लिखवा लिया। इस चलते मैं कहती हूँ, अगर जिनको भी फ्रेंड्स अगर गोतिया पर ज़्यादा भरोसा है, गोतिया पर लगाव है, वो हमको तो नहीं लगता है कि गोतिया वक्त आने पर सर भी उखाड़ सकता है। उन लोग जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ और हर घर के मैटर हम शेयर भी करना नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन मजबूरी बस हमें करने पड़ रहा है। अगर काली करतूत सुनेंगे तो एक छोटा सा मैटर सिर्फ बताएंगे ना, तो बाकी कहानी तो सुनिएगा तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ये चलते मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि मेरे पिताजी ने ज़मीन लिखने गया, घर से कह करके गया कि 2 कट्ठा लिखाना है, सभी लोग जानते हैं। और 2 कट्ठा के जगह पर मेरा गोतिया ने 4 कट्ठा करवा लिया। और जब यहाँ मेरे मम्मी को पता लगा, सभी लोग के पता लगा, तो यहाँ घर में झगड़ा हुआ, तो कहा कि गलती से लिखा गया। उसने रिटर्न तो नहीं किया, पर बोला कि बाद में पैसा दे दूँगा। आज तक 28 साल 30 साल मतलब हो गया, चाहे 25 साल जितना भी हो गया फ्रेंड्स, मगर आज तक पैसा भी नहीं दिया। अगर वो 4 कट्ठा के पैसा दिया रहता तो 4 कट्ठा धैले रहता, मगर ये था कि वो पैसा दे देगा तब 2 कट्ठा धरेगा और 2 कट्ठा धैले था। और देखिए, पहले पहले उन लोग फ्रेंड्स मेरे घर वाले के साथ बुद्धि का इस्तेमाल किया, छल का इस्तेमाल किया, साथ में गोतिया बन करके, अपना बन करके घुसा, साथ में बैठा, और आज वही व्यक्ति और कैसे सुई जैसा घुसा और फार जैसा निकला। और वही मतलब पैसा भी नहीं दिया, और 28 साल बाद खेत भी धरने के लिए कागज़ से उन्हीं लोग को होता है, मगर ईमान कहाँ गया इंसान में? ईमान कहाँ गया? फ्रेंड्स, आप ही लोग बताइएगा कि हम लोग के क्या गलती है। ये तो छोटा सा मैटर है कि मतलब सबके सामने है, गांव घर सभी लोग जानते हैं कि 2 कट्ठा के जगह पर 4 कट्ठा उन्होंने लिखवाया और 2 कट्ठा के पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो हम लोग यही बोले फ्रेंड्स कि अगर आपको है पैसा, उस समय जिस समय लिखाया था उसी समय के आप पैसा दे दीजिए, जोड़ करके 2 कट्ठा के, और ले जाइए खुशी खुशी से। और नहीं है भाई तो फिर मंदिर में सिर्फ हेल जाइए और नपवा करके खेत ले जाइए। और फ्रेंड्स, उसमें भी इन लोग तैयार नहीं हैं, और ना तो कहता धमकी देता है, बार बार थ्रेटन देता है कि तुम्हारा ज़मीन बेच करके तुम्हारे से ही केस लड़ेंगे और घर में घुस करके मारेंगे, क्योंकि उन लोग रावण के संग है, उन लोग ज़्यादा हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग डंडा तो नहीं चलाएंगे फ्रेंड्स, यही बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग अभी धन लूटा है, जगा करके मूड़ी काटा है तो कुछ नहीं हुआ है, अब सुता करके मूड़ी काट लेना, सब धन जो भी है से तुम ही लोग के हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग के क्या गलती है? अगर किसी के साथ इतना बड़ा गद्दारी होगा, धोखा होगा, तो उसने क्या करेगा? दुआ देगा कि बद्दुआ ही देगा? हम लोग भगवान के ही न कहेंगे? हम लोग असमर्थ हैं। उन लोग के अब छल से उन लोग जीत गया, कल से जीत गया, अब बल के इस्तेमाल कर रहा है।
न ही मेरे घर में हस्बैंड हैं, न ही घर में मेरे देवर हैं, एक बूढ़ ससुर हैं। तो उनको साथे आन करके हाथापाई करा और जा करके आरी काट दिया और खेत मिला लिया। जहाँ मेरा खेत अगर नापी से भी निकलता है, तहाँ भी इन लोग देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं इन लोग अमीन के मानता है, नहीं इन लोग समाज के मानता है। आप ही लोग बताइए फ्रेंड्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो छोटा सा काली करतूत था, बाकी सारा आधा से बेसी ज़मीन इन लोग लिखवाया है। जिसने ये काम किया 2 कट्ठा के 4 कट्ठा पर वो आधा ज़मीन लिखवाया है, तो सब चारों भाई के नाम से है। और जो ज़मीन 2 जगह लिखाया है वो अपना वाइफ के नाम से लिखवाया है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, बद्दुआ ही देना, भगवान के ही कहेंगे ना। तो भगवान के भी कहने में उन लोग के दुख है, हम लोग के सताना चाहता है। जहाँ भी कुछ काम करते हैं तो उन लोग के बहुत दुख है, तहाँ पैर अड़ंगा लगाता है। हम लोग यही कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मेरे पिताजी लिख दिए हैं, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। खाली सिर्फ तुम लोग कागज़ दिखा दो और अपना नाप करके ज़मीन ले जाओ, और जो हमको निकलेगा 1 बीता निकलेगा तो सही है, ना निकलेगा वो भी हमको संतुष्टि है। उसमें भी उन लोग संतुष्टि नहीं है, नहीं कागज़ दिखाता है, नहीं कुछ। और मेरे पिताजी तो उस समय दारू के नशा में सब लिखवा लिया, दारू के शीशी पर। और आज कहता भी है कि एक हाथ में दारू और एक हाथ में कलम और कॉपी रखना था, क्या करना था। हम यही कह के और मतलब और बोलते हैं तो लेडीज़ जेंट्स सब मारने के लिए तैयार होता है और धमकी देता है। अगर हम परिवार के साथ फ्रेंड्स अगर कुछ भी होगा, अगर मर्डर होता है चाहे किसी तरह के जो भी हम परिवार के माने खतरा होता है, तो इसका जिम्मेदारी इन लोग चारों गोतिया है। मगर हम अभी नाम नहीं बता सकते हैं फ्रेंड्स, मगर आने वाला वीडियो में अगर आएंगे तो हम नाम भी सबके बताएंगे और सबके काली करतूतों के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स मैं बहू हूँ, आज आई हूँ, मगर मेरे फूआ लोग से भी पूछेंगे तो उन लोग भी यही बात बताएंगे। पूरा गांव वाले से पूछेंगे तो यही बताएंगे कि सिर्फ और मम्मी को पापा समझते नहीं थे। अगर मम्मी बोलती थी तो उन लोग ही बोलते थे कि वाइफ हो करके बोलेगी, मारो डंडा से, डर से मम्मी बोलते नहीं थे। और सारा दारू पिया पिया करके और लिखा लिया है फ्रेंड्स। मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स कि अपना से दूरी रहना, दूसरा से भरपूर रहना। अगर आपको अदर कास्ट है, वो आपको इज़्ज़त देता है, उसको इज़्ज़त दीजिए, उसको माई चाची दादी कहिए, उसने आपको गला नहीं रेतेगा। मगर गोतिया हर समय आपको चाहेगा झुकाना और हर समय चाहेगा कि कहाँ इसको लूट लें। वही मेरे परिवार के साथ है, घर वालों के साथ हुआ है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ही बताइए कि हम लोग कहाँ गलत है और कहाँ सही है। हम लोग के इन लोग जीने नहीं देता है, और नहीं तो औरत भी है, उन लोग हम एक हैं बोलने वाले, उन लोग 4 हैं, झगड़ा करते हैं। हम कितना करेंगे, हम क्या बोलेंगे। अगर बढ़िया बात भी बोलते हैं तो उन लोग के नफ़रत लगता है। और हमको धन के लोभी कुछ नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो तुम ले लो, और जे हमको बचेगा तो हम धरेंगे, ना बचेगा तो ना धरेंगे। मगर ईमान कहाँ गया फ्रेंड्स, आजकल धरती पर से ईमान कहाँ गया। गरीब के जीना धरती पर धिक्कार है। इसके लिए इसीलिए कहते हैं कि दोस्त ही दगाबाज होता है, दोस्त ही धोखा देता है, दुश्मन नहीं। अपना कह करके घुसा कि गोतियाँ हैं और सारा ज़मीन मेरा लिखवा लिया, जैसे कि मेरे पिताजी का कोई था ही नहीं। और आज चोरी भी और सना चोरी भी करता है। आज डंडा लेकर के मारने आता है, पिताजी को भी हाथ लगाया और मारा। जब यहाँ से झगड़ा किया, पिताजी बोले कि ठीक है पैसा तुम लोग दिया नहीं है तो ज़मीन कैसे धरेगा, या तो पैसा दो तभी तो ज़मीन धरेगा। और आप ही बताइए फ्रेंड, जब अगर वो पैसा दिया रहता तो जैसे 2 कट्ठा धरा था वैसे 4 कट्ठा नहीं धरता। मगर हम लोग क्या भगवान के कहते, भगवान आप इंसाफ कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग हमें चैनल पर सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे बढ़ाइए। हम लोग तो ज़्यादा धनी नहीं हैं, मन के धनी हैं, मगर धन के धनी नहीं हैं फ्रेंड्स। आप लोग ही चाहते हैं तो हम लोग के बढ़ाएंगे, मगर हम लोग भगवान के कहते हैं कि भगवान जिसने मेरे साथ मेरे घर परिवार के साथ जैसा किया है उसका इंसाफ आप कीजिएगा और किसी को नहीं। फ्रेंड्स
वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, इसका ज़िम्मेदार 4 गोतिया रहेंगे। अगर आगे कुछ भी होगा, आगे हम आप लोग के सामने नाम भी धरेंगे। अगर पुलिस प्रशासन जहाँ भी होगा, जहाँ हद तक पहुँचना होगा, चाहे कुछ भी होगा, हम लोग सिर्फ भगवान के कह सकते हैं। इंसान के डंटा में आवाज़ है, भगवान के आवाज़ अब भगवान के पास डंटा में कोई आवाज़ नहीं है। भगवान चाहेंगे तो सबके इंसाफ करेंगे, हम लोग किसी को बिगाड़े नहीं हैं। बाय फ्रेंड्स, बाय। आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग क्या करें, कैसे जिए फ्रेंड्स। इतना अत्याचार इन लोग कर बैठा है और कर रहा है हम लोग के साथ में।